हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो वेलकम टू डे 12 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माय जे प्रिपरेशन। 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं गांव चला गया था और मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई थी। अब मैं कंसिस्टेंट दोबारा से हो चुका हूँ। तो मैं बताता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। बस 3 से 4 मिनट में, 2 से 3 मिनट से भी हो सकता है, देखते हैं कितने मिनट में समराइज़ हो सकता है आज का दिन। तो स्टार्टिंग मैंने किया था फिजिक्स से। सबसे पहले मैं स्कूल से आया। स्कूल से मैं 2 बजे आया, फिर मैं 2 घंटे रेस्ट किया आराम से, 3 घंटे रेस्ट किया, फिर 5 बजे उठा। फिर उसके बाद मैंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। सबसे पहले मैथ का लेक्चर देखा, जिसको करने में मेरे को 2 घंटे लगे। मैथ का लेक्चर देखा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है बैच में। आज मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा, बैकलॉग बन चुका है मेरा। कंसिस्टेंसी टूटेगी तो बैकलॉग बनेगा, ये एक रूल है। तो मैथ में मेरे 3 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है। मैथ में 3 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है। सबसे पहले मैं मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का 1 देखा, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 देखा। उसको कंप्लीट करने में मेरे को 2 घंटे लगे, प्लस उसका होमवर्क करने में मेरे को 1.5 घंटे लग गए। ये कंप्लीट हो गया, डीपीपी थी नहीं। फिर मैंने फिजिक्स का लेक्चर देखा, जिसको करने में मेरे को अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे लग गए। फिर मैंने मैथ का एक और लेक्चर देखा, जिसको करने में मेरे को 3 घंटे लगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेक्चर था और लेंथी लेक्चर था। फिर उसके मैंने होमवर्क किया, डीपीपी किया। आज मैंने बस ये किया है। और दिखा देता हूँ अप नोट्स। ये रहा मेरा क्लास नोट्स। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया था। तो ये रहा मेरा लेक्चर नोट्स। मैं नोट्स एकदम अच्छे से बनाता हूँ कि बाद में अगर दोबारा पढूँ तो कम से कम समझ तो आए। ये रहा, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ, और अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो उसको मैं स्टार मार्क भी कर लेता हूँ। और तरुण सर ब्रेन टीजर भी कराते हैं। ये रहा क्लास नोट्स। मैं जो कंप्लीट किया था, ये लेक्चर 1 का है और ये लेक्चर 2 का है। भाई अब तरुण सर होमवर्क का लेवल और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अब वो हमें छोटे बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो यही है। और अब मैं फ़िज़िक्स का दिखा देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं फ़िज़िक्स का टीचर चेंज कर चुका हूँ। और मैं बता देता हूँ कि मैं भाई बुक कौन कौन सा कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। और एक भाई का कमेंट आया था कि तू भाई जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है तो तू नीट का भी बुक क्यों लगा रहा है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अपना बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से भी बेसिक क्लियर करूँगा। मेंस का भी पीवाईक्यू मैं बाद में जंप करूँगा। और अभी मैं नीट का पीवाईक्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जैसे बेसिक क्वेश्चन मेरे से हो जाए। बेसिक एडवांस तो मैं कर ही लूँगा, पहले बेसिक हो, स्टेप वाइज करूँगा। बेसिक के बाद भी मैं मॉड्यूल करूँगा, मॉड्यूल के बाद मैं मेंस करूँगा, मेंस के बाद एडवांस। भाई लेवल वाइज करूँगा तभी मेरे से क्वेश्चन बनेंगे। और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं एडवांस में जंप नहीं कर सकता। मेरा फिजिक्स का क्लास नोट्स मैंने 2 पेज में कम से कम 20 क्वेश्चन हटाए हैं, कैसे भी करके, मतलब बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। नोट्स लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्डेड फॉर्म में था, 1 घंटा 22 मिनट का, जिसको करने मेरे को 2 घंटे लग गए, क्योंकि टफ क्वेश्चन था। ये सीडो 4 से भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हाफ ऑफ एनएलएम चैप्टर ख़त्म हो चुका है लगभग। अब 2-3 लेक्चर में एनएलएम ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा 3-4 लेक्चर में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं सर्कुलर मोशन पे आ जाऊँगा। सर्कुलर के बाद शायद मेरा वर्क पावर आएगा, फिर सेंटर ऑफ मास। ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं सिलेबस अपना 11th का कंप्लीट कर लूँगा। तो यही है मेरा फिजिक्स का नोटबुक, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सा बुक कर रहा हूँ। मेरा मैथ के लिए जेईई एडवांस का पीवाईक्यू बुक, जिसमें से मैं इसको मैं कब करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले मेरा काम ये है कि मुझे सबसे पहले क्लास नोट्स करना है। सबसे पहले तो लेक्चर करना है, फिर क्लास नोट्स, फिर डीपीपी, फिर मॉड्यूल, फिर मेरे को एडवांस के क्वेश्चन पे जंप करना है। और तरुण सर एडवांस असाइनमेंट भी दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो मैं दिखा दूँ कि मैंने अभी तक कितना कंप्लीट किया है। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी तक मैंने 45 पीवाईक्यू किए हैं। लोकेशन ऑफ रूट का मुझे करना है, जिसमें 70 तक, यानी कि 15 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 5 क्वेश्चन ना, हाँ 25 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको मैं कंप्लीट करूँगा। और मैं इसको स्कूल में करूँगा, शायद आज कर लूँ ले जाके स्कूल में, सॉरी कल मैं इसको ले जाकर कर लूँगा। फिर ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस के लिए मैं मैथ के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद मैं बता दूँ कि मैं एलन का भी बुक कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये रहा मेरा एलन का टेस्ट पेपर, जिसको मैं टेस्ट पेपर कर रहा हूँ। ये रहा मेरा एलन का, जैसे ये रहा भाई एलन का टेस्ट पेपर। ये भाई कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ये रहा मेरा एलन का टेस्ट पेपर। जब मेरा अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी तो मैं इससे करूँगा एलन का टेस्ट पेपर। जब मेरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा एक बार। सेट 2 सेशंस हैं। ये रहा सेट 1 2 10 सेट का है और आंसर की है। यह है एलन का टेस्ट पेपर, और ये केमिस्ट्री का हैंडबुक है। ये दो अभी मॉड्यूल भी मैं एलन का ही कर रहा हूँ। ये रहा टेस्ट पेपर।
और मैंने 11th के स्टार्टिंग में HCV लिया है, और लिया ही नहीं हूँ भाई, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन किया क्योंकि जोश बहुत हाई था कि मैं HCV भी करूँगा। फिर मैंने काइनेमेटिक्स किया। काइनेमेटिक्स में मेरे साथ कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको भी कंप्लीट करना है भाई। दिखाता हूँ कभी तक काइनेमेटिक्स में कितने क्वेश्चन बच रहे हैं मेरे। 43 तक हो चुका है, हाँ 43 तक हो गया है। यहाँ 52 तक इसको करना है अभी। फिर मैं अपना नया चैप्टर शुरू कर दूंगा NLM में मुझे ये कुछ सब क्वेश्चन करने हैं। इसमें से मतलब 50-60% तो क्लास में ही हो जाता है, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपना क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि भाई हर एक बुक करूँगा तभी। और मैं अभी ब्लैक बुक लेने वाला हूँ फ़िलहाल में। पहले मुझे क्लास का होमवर्क कंप्लीट करना है, ये सब कंप्लीट कर लूँगा, मॉड्यूल कंप्लीट कर लूँगा। इस जगह टाइम मिला तो, नहीं तो फिर जितना है उसी से काम चला लूँगा। तो अब यही है आज का। और नीट का PYQ बुक तो अभी दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में ही, और ऐसा सच मेरे पास कुछ है नहीं। और क्लास नोट्स बस। तब अब जाने का समय आ चुका है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पढ़ते रहो, मचाते रहो।